राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के 26 अगस्त के कार्यक्रम का बयान खूब चर्चा में है। संघ प्रमुख ने संघ की 3 दिन की व्याख्यानमाला के पहले दिन ही बीजेपी से लेकर विपक्ष तक के आरोपों पर इशारों इशारों में काफी कुछ कह दिया। जहां संघ प्रमुख ने ये बताया कि संघ से जुड़े किसी भी संगठन पर वे दबाव नहीं बनाते और वे संगठन उनकी राय मानने को बाध्य नहीं है। वहीं ये भी कहा कि संघ स्वावलंबी है और किसी के आगे हाथ नहीं पसारता। आइए जानते हैं संघ प्रमुख ने क्या कुछ कहा और इसके मायने क्या हैं। पहला, भागवत ने कहा कि स्वयंसेवकों का संघ से संबंध अटूट है, वह कभी नहीं टूटता। उसके चलते स्वयंसेवक मिलते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, मदद मांगते हैं तो मदद देते हैं। संघ अच्छे को मदद करता है, सिर्फ स्वयंसेवकों को ही नहीं, किसी को भी करता है, लेकिन वह हमारा कहा माने, यही हमारा दबाव नहीं होता है कि हम जो कह रहे हैं वही आप मानिए। हमारा कहा वो समझेंगे और समझने के बाद उनको जो लगता है वह करेंगे। अपने क्षेत्र में उनका अनुभव है, उनकी एक्सपर्टीज है, हमारी नहीं है ऐसा नहीं है, पर करना तो उनको ही है और उनको करने की स्वतंत्रता मिलती है, मिलनी भी चाहिए। संगठन में स्वयंसेवक के साथ और लोग भी हैं, उसमें उनका प्रभाव कम ज्यादा होता रहता है। अन्य लोग भी साथ हैं तो सबको साथ लेकर चलना ही हमने यही सिखाया है। मतभेद हो भी तो भी मतभेद न हो, इसी को संगठन कहते हैं। हमारी अपेक्षा बस ये है कि संगठन ठीक रहे, स्वयंसेवक ठीक रहे, वे धीरे धीरे स्वावलंबी होते रहें, उन्हें मदद मांगने की जरूरत नहीं होती है। विचार, संस्कार और आचार यही ठीक रहे, इतनी हम स्वयंसेवक की चिंता करते हैं, संगठन की चिंता वो करते हैं। इस प्रकार हम आगे जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमको एक दबाव गुट नहीं बनना, पूरे भारत में सबको संगठित करने के लिए संघ है। अब मोहन भागवत ने जो ये बयान दिया है, इसके मायने क्या हैं, आपको ये बताते हैं। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि बीजेपी अब बड़ी हो गई है और उसे संघ की जरूरत नहीं है, जिसके बाद संघ और बीजेपी के बीच असहज रिश्तों की चर्चा शुरू हुई। कहा गया कि संघ के स्वयंसेवक इससे काफी नाराज हुए। संघ प्रमुख ने इसी का जवाब देने की कोशिश की और अपने स्वयंसेवकों को संदेश भी दिया। साथ ही, क्या बीजेपी संघ की सुनती है या संघ बीजेपी के फैसले लेता है, इन चर्चाओं का भी भागवत ने जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि बीजेपी या संघ के दूसरे संगठनों को वो सुझाव तो देते हैं, लेकिन फैसला वे अपनी मर्जी से ही लेते हैं। इसके साथ ही इस पर भी जोर देने की कोशिश की कि विचार नहीं बदलने चाहिए, यानी किसी भी फील्ड में हो, चाहे राजनीति या कुछ और, संघ के विचार का साथ न छोड़े। अपने बयान में जो उन्होंने दूसरी बात कही, उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ता खुद बनाए, रेडीमेड नहीं लिए। पैसा भी हमारे स्वयंसेवक देते हैं, वे साल में एक बार गुरु दक्षिणा करते हैं। संघ को चंदा नहीं देते, समर्पण का टेस्ट करते हैं, बचा बचा कर जमा करते हैं और गुरु दक्षिणा में देते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे दिल्ली का कार्यालय हो या नागपुर में रेशम बाग का, सब स्वयंसेवकों ने बनाया है। संघ किसी के आगे हाथ नहीं पसारता और संघ संपूर्ण स्वावलंबी संगठन है। इसलिए जो सही लगता है वह बोल सकते हैं, जो खराब लगता है वह भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के पीछे विरोध की भावना नहीं है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब इसके मायने समझिए। दिल्ली के झंडेवालान में जब संघ का बहुमंजिला ऑफिस बना तो विपक्ष की तरफ से कई सवाल आए कि इतना पैसा कहां से आया। यह भी कहा गया कि केंद्र में बीजेपी की सरकार होने का संघ को फायदा मिल रहा है। भागवत ने इन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। साथ ही भागवत कई बार इनडायरेक्टली सरकार को और कुछ बड़े नेताओं को भी निशाने पर लेते रहे हैं। इसका भी भागवत ने जिक्र किया कि वे जो सही लगता है वह बोल सकते हैं। मतलब ये क्लियर है कि संघ के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, हमें गलत लगेगा तो गलत बोलेंगे, सही लगेगा तो सही बोलेंगे। अब संघ प्रमुख के बयान की तीसरी बात, उन्होंने हिंदू को जिम्मेदार समाज बताते हुए कहा कि स्वाभाविक धर्म समन्वय है, संघर्ष नहीं। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध आदि आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, इसी देश में जिएंगे, इसी देश में मरेंगे। भारत माता ने हमें ये संस्कार दिए हैं, इतिहास हमें प्रेरणा देता है और इन्हें मानने वाला हिंदू है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के 4 प्रकार हैं, जो जानते हैं हिंदू हैं और उन्हें गौरव है, जो जानते हैं हिंदू हैं और मानते हैं ठीक है, गौरव क्या करना, जो जानते हैं कि वो हिंदू हैं पर कहते नहीं, और वे जो जानते नहीं कि वो हिंदू हैं।
4 प्रकार। जो खुद को हिंदू नहीं कहते उन लोगों को भी भारतीय कहने से बुरा नहीं लगता। सनातन भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। संघ प्रमुख ने कहा कि हम ऐसा नहीं कहते कि आप कहो कि हम हिंदू हैं, हम बताते हैं हम भारतीय हैं, इसका कंटेंट समझो। यह कंटेंट ज्योग्राफिकली नहीं है, उस कंटेंट में भारत माता की भक्ति है, उसमें पूर्वजों की परंपरा है जो हम सब की समान है। डीएनए भी एक है। 40,000 वर्ष से अखंड भारत की भूमि के लोगों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की, अलग रूप अलगाव पैदा नहीं करते। उन्होंने कहा कि पहले जो खुद को हिंदू कह रहे हैं उन्हें संगठित करो, उनका जीवन अच्छा बनाओ, तब जो किसी कारण से खुद को हिंदू नहीं कहते हैं वह कहने लगेंगे, और यह होने भी लगा है। किसी कारण जो भूल गए हैं उन्हें भी याद आएगा कि वो हिंदू हैं। अब भागवत इसी बयान के मायने समझिए। संघ शुरू से ही कहते रहा है कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। वह मुस्लिम, ईसाई या दूसरे धर्म मानने वाले को भी हिंदू मानते हैं। संघ का मानना है कि सबकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन सब हिंदू और सबके पूर्वज हिंदू रहे। संघ प्रमुख पहले भी कह चुके हैं कि सबका डीएनए एक है। अब फिर संघ प्रमुख ने अखंड भारत पर जोर देते हुए सबको हिंदू बताया है। यानी कि कह सकते हैं कि संघ प्रमुख जो है अपने इस बयान से, जो कुछ भी उन्होंने बयान दिया है, पहले तो उन्होंने अपने कार्यालय को लेकर जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे कि बीजेपी से फंडिंग होती है। दूसरी बात कि बीजेपी के लोग से जो संघ के जो स्वयंसेवक थे वो नाराज थे, उस पर भी उन्होंने कहा कि न मेरा किसी के ऊपर दबाव है और न हम पर किसी पर दबाव है। हमें कुछ गलत लगता है तो मैं उसे गलत कहूँगा, और अगर मुझे कुछ सही लगता है तो मैं उसे सही कहूँगा। मैं किसी के दबाव में नहीं रहने वाला। और दूसरी तरफ उन्होंने डीएनए को लेकर जो लगातार रहती है, जो हिंदू सोच की बात होती है, हिंदूवादी होने की बात होती है, उस पर भी उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में रहने वाले जो हैं सब लोग हिंदू हैं, और ऐसा संघ का मानना हमेशा से रहा है, और उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। अब आप दर्शक मोहन भागवत के इस बयान से क्या मानते हैं, क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है? आपकी समझ क्या कहती है? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।